Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 6. Book's name is A Pact with the Sun. Lesson number 6, The Monkey and the Crocodile. बंदर और मगरमच्छ. लेसन नेम हमारा क्या है? बंदर और मगरमच्छ. We are going to discuss its questions answers. Question number 1. The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? बंदर फल वाले पेड़ पर बहुत खुश था, लेकिन हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी कंप्लीट नहीं थी, पूरी नहीं थी. व्हाट डिड ही मिस, वह क्या मिस करता था, क्या याद करता था. आंसर इज द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट. ही हैड नो कंपेनियन टू टॉक टू और शेयर फ्रूट्स विद. ही फेल्ट लोनली. बंदर फल वाले पेड़ पर बहुत खुश था, बट हिज हैप्पीनेस लेकिन उसकी खुशी कंप्लीट नहीं थी. ही हैड नो कंपेनियन, और क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं था. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड, साथी. उसके पास कोई दोस्त साथी नहीं था. टू टॉक टू बात करने के लिए, और शेयर फ्रूट्स और फ्रूट्स शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, विद उसके साथ. ही फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करता था. फील की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. उसके पास कोई साथी नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कर सके और अपने फ्रूट्स वो बांट सके. मंकी जहाँ पर रहता था फ्रूट ट्री पर, वहाँ बहुत ही डिलीशियस फ्रूट खाता था, टेस्टी फ्रूट खाता था, लेकिन उसके पास कोई साथी नहीं था, इसीलिए वो अकेलापन महसूस करता था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट. दो फ्रेंड्स जनरली सामान्य तौर पर टॉक्ड अबाउट, किस बारे में बात करते थे आमतौर पर वो. द टू फ्रेंड्स, आंसर है द टू फ्रेंड्स, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. मंकी का पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कोई साथी नहीं था, कंपेनियन नहीं था, लेकिन मंकी का एक बेस्ट फ्रेंड बन गया था जिसका नाम है जो है क्रोकोडाइल. मंकी एंड द क्रोकोडाइल, दो मित्र मंकी और मगरमच्छ, बंदर और मगरमच्छ, जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, आमतौर पर पक्षियों और जानवरों के बारे में बात करते थे. एज वेल एज द नियर बाई विलेजेस, और साथ ही साथ आसपास के गांव के बारे में बात करते थे. एंड द डिफ़िकल्टीज द विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन. डिफ़िकल्टीज मीन्स मुश्किलें. द विलेजर्स, गांव वाले, फेस्ड सामना करते थे. इन रेजिंग होता है ग्रो करना, ग्रोन करने में, उगाने में. गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल. फॉर लैक ऑफ रेन, वर्षा की कमी के कारण, बारिश की कमी के कारण गांव वालों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उनके बारे में बंदर और मगरमच्छ बात करते थे. पक्षियों और जानवरों के बारे में बात करते थे, आसपास का जो गांव था उसके बारे में बात करते थे, और जो विलेजर्स को, गांव वालों को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी क्या करने में, अच्छी फसल उगाने में, और किसकी कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण. क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ एनोयड विद हर हस्बैंड वन डे. एक दिन क्रोकोडाइल की पत्नी एनोयड, नाराज हो गई थी, विद हर हस्बैंड, उसके पति के साथ, वन डे, एक दिन मगरमच्छ की पत्नी अपने पति से नाराज क्यों हो गई थी. आंसर इज द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनोयड विद हर हस्बैंड वन डे बिकॉज द क्रोकोडाइल हैड स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, सो ही केम होम वेरी लेट दैट डे. देयरफॉर शी हैड टू मैनेज द लिटिल क्रोकोडाइल्स ऑल बाय हरसेल्फ. मगरमच्छ की पत्नी वाज एनोयड, नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, विद हर हस्बैंड, अपने पति से, वन डे, एक दिन, बिकॉज, क्योंकि, द क्रोकोडाइल हैड स्टेड विद द मंकी, मगरमच्छ बंदर के साथ रुक गया था. हैड स्टेड यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टे की स्टेड. मगरमच्छ बंदर के साथ रुक गया था, लॉन्गर देन यूजुअल, सामान्य से लंबे समय तक. यूजुअल मीन्स मान लीजिए हर रोज़ वो 1 घंटा रुकता था, तो उस दिन वो 2 घंटे रुक गया था. लॉन्गर देन यूजुअल मीन्स सामान्य से लंबे समय तक रुकना. सो इसीलिए ही केम होम वेरी लेट दैट डे, और वह इसीलिए उस दिन घर पर लेट आया, देर से आया. देर आफ्टर, इसके कारण, सी हैड टू मैनेज द लिटिल क्रोकोडाइल्स ऑल बाय हरसेल्फ. सी मीन्स क्रोकोडाइल्स की पत्नी, मगरमच्छ की पत्नी, हैड टू मैनेज, संभालना पड़ा, द लिटिल क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ के बच्चे को, ऑल बाय हरसेल्फ, अकेले ही.
तो यहाँ पर पूछा गया है कि मगरमच्छ की पत्नी अपने हस्बैंड से नाराज़ क्यों हो गई थी। तो आंसर क्या है, मगरमच्छ की पत्नी अपने पति से नाराज़ इसलिए हो गई थी क्योंकि मगरमच्छ एक दिन बंदर के साथ लंबे समय तक रुक गया था और उस दिन वो लेट आया घर पर और उसकी पत्नी को अपने बेबी क्रोकोडाइल को अकेले ही संभालना पड़ा, इसलिए वो उससे नाराज़ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। वाई वॉज द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ अनविलिंग क्यों था, अनिच्छुक क्यों था, मीन्स वो रेडी नहीं था मंकी को इनवाइट करने के लिए, वो नहीं चाहता था कि वो मंकी को इनवाइट करे। टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम, अपने दोस्त को घर पर इनवाइट करने के लिए वो अनिच्छुक क्यों था, अनविलिंग क्यों था, उसकी इच्छा क्यों नहीं थी। आंसर इज द क्रोकोडाइल वाज अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज हिज वाइफ वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट। मगरमच्छ अनिच्छुक था अपने दोस्त को आमंत्रित करने के लिए घर पर क्योंकि हिज वाइफ वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट, क्योंकि उसकी पत्नी मंकी का दिल खाना चाहती थी, हार्ट खाना चाहती थी। द क्रोकोडाइल डिड नॉट वांट टू बिट्रे हिज बेस्ट फ्रेंड, और मगरमच्छ अपने सबसे अच्छे मित्र को, पक्के मित्र को धोखा नहीं देना चाहता था। डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, डिड यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब है। सो इसीलिए ही रिफ्यूज टू ओब्लीग हर, ही मीन्स क्रोकोडाइल ने रिफ्यूज मना कर दिया, टू ओब्लीग हर उसकी बात मानने से। एंड साउटेड और चिल्लाया, एंग्रियली बहुत गुस्से से, एट हर उस पर, और उस पर बहुत गुस्से से चिल्लाया। अनविलिंग क्यों था मगरमच्छ, क्योंकि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती थी, मंकी को मारना चाहती थी, और मगरमच्छ और मंकी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए मगरमच्छ अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की बात मानने से मना कर दिया और वो गुस्से से उस पर चिल्लाया। क्वेश्चन नंबर 5, वट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। मगरमच्छ ने टेल बताया द मंकी बंदर को मिड स्ट्रीम, नदी के बीच में, स्ट्रीम होता है स्मॉल रिवर, मिड स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर को क्या बताया। आंसर इज द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी मिड स्ट्रीम दैट ही वुड हैव टू गो अंडर वाटर नाउ सो दैट ही कुड किल द मंकी एंड गिव द मंकीज हार्ट टू हिज वाइफ फॉर अ मील। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, मगरमच्छ ने बंदर को बताया, मिड स्ट्रीम नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि ही वुड हैव टू गो अंडर वाटर, उसको अंडर वाटर जाना पड़ेगा, पानी के नीचे जाना पड़ेगा, नाउ अब, सो दैट ताकि, ही कुड किल द मंकी वह बंदर को मार सके, एंड गिव द मंकीज हार्ट टू हिज वाइफ फॉर अ मील और मंकी का दिल अपनी पत्नी को दे सके, फॉर अ मील, मील होता है फूड, भोजन के लिए, खाने के लिए अपनी पत्नी को मंकी का दिल दे सके। तो क्रोकोडाइल ने मंकी को अपनी इंटेंशंस बता दी, रियल इंटेंशन बता दी, उसका इरादा बता दिया कि वो मंकी को उसने होम के लिए, घर पर जाने के लिए उसको इनवाइट क्यों किया है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती थी, और इसीलिए क्रोकोडाइल ने कहा कि उसको अब कहाँ जाना पड़ेगा, अंडर वाटर, पानी के नीचे, ताकि वो मंकी को मार सके और उसका दिल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया। आंसर इज ऑल दो ही वॉज सोक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड द मंकी केप्ट काम, हालांकि ही वॉज सोक्ड वह सोक्ड था, बहुत हैरान हो गया था, एंड डिस्ट्रेस्ड और बहुत सैड था, दुखी था, उदास था। क्यों, क्योंकि मंकी को पता चल गया था कि क्रोकोडाइल उसको मारना चाहता है, क्योंकि क्रोकोडाइल की वाइफ उसका हार्ट खाना चाहती थी, दिल खाना चाहती थी। ये बात सुनकर मंकी बहुत शोक में हो गया था, बहुत शोक लगा था उसको, हैरान हो गया था वो, और बहुत दुखी भी हो गया था। द मंकी केप्ट काम, लेकिन मंकी काम रहा, शांत रहा। कीप की सेकंड फॉर्म में केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मंकी शांत रहा। ही सेड दैट ही वुड डू एनीथिंग फॉर द क्रोकोडाइल एंड हिज फैमिली, ही सेड दैट, मंकी ने कहा कि ही वुड डू एनीथिंग वह कुछ भी करेगा, फॉर द क्रोकोडाइल मगरमच्छ के लिए, एंड हिज फैमिली और उसके परिवार के लिए। बंदर ने कहा कि वो मगरमच्छ और उसके परिवार के लिए कुछ भी करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, ही डिड नॉट ब्रिंग हिज हार्ट अलोंग विद हिम एंड हैड लेफ्ट इट ऑन द ट्री, लेकिन दुर्भाग्य से ही हैड नॉट ब्रिंग हिज हार्ट वह अपना दिल नहीं लेकर आया, अलोंग विद हिम अपने साथ, एंड हैड लेफ्ट इट और इसको छोड़ दिया, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर,
बंदर ने क्या कहा मगरमच्छ को कि वह तो अपना दिल लेकर ही नहीं आया, अपना दिल वो पेड़ पर ही भूल गया है। द फुलिश क्रोकोडाइल बिलीव्ड द मंकी। फुलिश मीन्स स्टूपिड, मूर्ख। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, बिलीव्ड विश्वास कर लिया, द मंकी बंदर पर। मूर्ख मगरमच्छ ने बंदर पर विश्वास कर लिया। एंड टुक हिम बैक टू द ट्री। टुक मीन्स ले गया, हिम उसको, बैक वापिस, टू द ट्री पेड़ पर, और वापस उसको पेड़ पर ले गया। द मंकी जम्प टू द ट्री एट वंस एंड दस सेव्ड हिमसेल्फ। बंदर ने एकदम से जंप किया, किस पर? पेड़ पर। एकदम से वह पेड़ पर जंप करके, कूद करके वहाँ पर चढ़ गया पेड़ पर। एट वंस मीन्स एकदम। एंड दस, और इस प्रकार, सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाया। जब मंकी को पता चला कि ये क्रोकोडाइल तुम्हें मारना चाहता है, तो शुरू में क्या हुआ, वो शॉक्ड हुआ, डिस्ट्रेस्ड हुआ, बहुत दुखी और उदास भी हो गया, और उसको साथ ही साथ धक्का भी लगा कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और फिर भी मुझे मारना चाहता है। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कूल रखा, काम रखा, और उसने प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और उसने क्या कहा कि वो क्रोकोडाइल और उसकी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वो अपना दिल ही घर पर भूल आया है। इसीलिए जो फुलिश क्रोकोडाइल है, मूर्ख क्रोकोडाइल है, उसको मंकी पर विश्वास हो गया और उसको वह वापस ट्री पर ले गया। और ट्री पर जाते ही मंकी ने जंप करके ट्री पर वो चढ़ गया और फिर अपने आप को उसने बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट? व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ? लास्ट सेंटेंस, आखिरी वाक्य ऑफ द स्टोरी, कहानी का, सजेस्ट, क्या सुझाव देता है? व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को क्या बताया होगा? यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस था स्टोरी का, वो हमें क्या बताता है, क्या सुझाव देता है कि मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को क्या बताया होगा? आंसर इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट द क्रोकोडाइल हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। आखिरी वाक्य ऑफ द स्टोरी, कहानी का, सजेस्ट, सुझाव देता है, दैट कि द क्रोकोडाइल हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। क्रोकोडाइल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हैड रियलाइज यहाँ पे क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है रियलाइज की। रियलाइज्ड, उसने महसूस कर लिया था। सो इसीलिए ही वाज सैडर एंड वाइसर, वह बहुत ज़्यादा उदास था, एंड वाइसर, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी था। मीन्स पहले से, जैसे ही मंकी पेड़ पर चढ़ गया और मंकी ने अपनी जान बचा ली, तो मंकी ने क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दी, और इस बात से मंकी क्या था, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, और लेकिन वो बुद्धिमान भी था। क्योंकि ही वुड हैव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट ऑल दैट हैपन। उसने अपनी पत्नी को बताया होगा ऑल दैट हैपन, जो भी यह सब कुछ घटा, कि कैसे वो मंकी को अपने साथ लेकर आया, और फिर मिड स्ट्रीम में उसने मंकी को बता भी दिया अपने इंटेंशन कि वो उसको मारना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका हार्ट खाना चाहती है। ऐसे ऐसे उसने सब अपनी पत्नी को बता दिया होगा। एंड हाउ सी ब्रोक अ ग्रेट फ्रेंडशिप, और कैसे, सी मीन्स उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने, ब्रोक, तोड़ दी। ब्रोक यहाँ पे क्या है? ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे उसकी पत्नी ने उसकी एक बहुत अच्छी दोस्ती, पक्की दोस्ती तोड़ दी, बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटी एंड ग्रीड। किसके कारण तोड़ दी? उसकी इनसिक्योरिटी के कारण, असुरक्षा के कारण, एंड ग्रीड, और लालच के कारण उसकी पत्नी ने कैसे उसकी दोस्ती तोड़ दी। तो लास्ट सेंटेंस स्टोरी का यही सजेस्ट करता है कि क्रोकोडाइल अपनी गलती मान गया था, उसको रियलाइज हो गया था, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी भी था, लेकिन वाइसर भी था। उसको समझ में आ गई थी अपनी बात कि उसने क्या खो दिया है। नाउ question answer is completed. Thanks for watching.